अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। भूटान ने भारत का पानी रोक लिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। कभी नेपाल के हाथों पसपाई तो कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत का मजाक बनवा के रख दिया है और अब नेपाल के बाद भूटान ने भी भारत के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है। भारतीय रियासत आसाम के सरहदी अजला का पानी खामोशी से रोक लिया है। भारतीय अखबार के मुताबिक आसाम के सरहदी ज़िला बक्सा के 6000 से ज़ायद किसानों ने गुज़िश्ता रोज़ पानी की अचानक बंदिश के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया। अखबार के मुताबिक भूटान ने कोई वजह बताए बगैर पानी बंद किया। भूटान के इस फैसले के ख़िलाफ़ ज़िला बक्सा और दीगर इलाकों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब नेपाल ने बहार में अराज़ी का दावा करते हुए भारतीयों को पुश्ताबंदी के काम से रोक दिया है। नेपाली पार्लिमान के ऐवान बाला की जानिब से भारतीय इलाकों को मुल्क में शामिल करने के लिए एक नए सियासी नक्शे की तौसीक के बामुश्किल 4 दिन बाद नेपाल ने एक बार फिर भारत के साथ अपनी बैनुल-अक़वामी सरहद की तकरार की है और इस बार तनाज़े का इलाका बहार के साथ नेपाल की सरहद है। नेपाली हुकाम ने हैरत अंगेज़ तौर पर बहार हुकूमत के महकमा आबी वसाइल के हुकाम को सरहद पर पुश्ताबंदी से मुताल्लिक़ काम शुरू करने से रोक दिया है और दावा किया है कि ये इलाका उनकी सरजमीन का हिस्सा है। नेपाल ने लेपो लेक के सरहदी इलाके में फ़ौज तैनात कर दी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्जी तौर पर लगाए गए कैंपों में नेपाल के फ़ौजियों को देखा जा सकता है। ऐसा इस इलाके में पहली बार देखने में आया है। इससे कबल नेपाल की पार्लियामेंट ने नए नक्शे में लेपो लेक के इलाके को नेपाल का इलाका करार दे दिया है। इसके अलावा एक मकामी रिहायशी ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि नेपाली फ़ौजी ने एक हफ़्ता कबल काला बानी से 40 किलोमीटर पहले मलबार नामी जगह पर एक चौकी भी तामीर की थी और एहलकारों को वहां हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया गया था। बताया गया है कि लेपो लेक के इलाके के पास धड़कोला है जो नेपाल और भारत की सरहद से 80 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। यहाँ बहुत से लोग छोटे से गाँव में मुकीम हैं और इस रास्ते को सफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हालिया लॉकडाउन की वजह से यहाँ सफरी पाबंदी लगाई गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।